मोर ऑन एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट। स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर्स में भी कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस की डॉपलर इफेक्ट की। अब मज़ीद कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो हम देखेंगे, और इनमें एक एस्ट्रोनॉमिकल एप्लीकेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल एप्लीकेशन है। और हमें बड़ी जो है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इससे मिलती है, और वो है जी स्टार्स वेलोसिटी। यानी कि डॉपलर इफेक्ट यूज़ करते हुए स्टार्स की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना। स्टार्स वेलोसिटी, बहुत दूर के स्टार जो है उनकी वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें कैसे पता चल सकता है कि वो कितनी वेलोसिटी से, कितनी स्पीड से, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स एक्चुअली यह किया जाता है कि वो लाइट जो कि स्टार से आ रही होती है, यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, फर्स्ट स्टेप में जो लाइट स्टार से आ रही होती है, लाइट फ्रॉम स्टार, उसको लिया जाता है। ठीक है जी, लाइट फ्रॉम फ्रॉम स्टार। तो और इस लाइट की जो है वो वेवलेंथ चेक की जाती है, वेवलेंथ। ठीक है जी। और इसके बाद स्टूडेंट्स उसी तरह की लाइट जो है, यानी कि उसी इंटेंसिटी की लाइट जो है वो लेबोरेटरी में जो है वो ली जाती है, लेबोरेटरी में, लैब में। सेम लाइट, सेम लाइट, उसी इंटेंसिटी और जो है वो वेवलेंथ वगैरह की लाइट जो है, एनर्जी की, सॉरी, लाइट जो है वो ली जाती है लेबोरेटरी में, लाइट इन लैब। यानी कि कोई सोर्स ऐसा लिया जाता है कि जो उतनी ही पावर की, उतनी ही एनर्जी की जो है वो लाइट दे रहा हो, जितनी एनर्जी की लाइट जो है हमने डिटेक्ट की है स्टार से। ठीक है जी। अब दोनों का, इसकी भी वेवलेंथ का कंपैरिजन किया जाता है, यानी कि इसकी वेवलेंथ भी जो है वो देखी जाती है। तो स्टूडेंट्स, इनमें वेवलेंथ चेक करने में जो है हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, यानी कि स्पेक्ट्रम हम जानते हैं कि सिर्फ एक लाइट जो है वो नॉर्मली सिर्फ एक ही वेवलेंथ पे बेस नहीं कर रही होती, बल्कि उसमें रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है। ठीक है जी। तो रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है, और वो रेंज ऑफ वेवलेंथ जो है वो किस फॉर्म में हम हमारे पास अपीयर होती है, वो हमें जो जिस फॉर्म में अपीयर होती है उस फॉर्म को, उस अपीयरेंस को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। नॉर्मली जो है वो ये कलर बैंड्स की फॉर्म में जो है हमें मिलती है स्पेक्ट्रम। ठीक है जी। तो उस कलर बैंड को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। तो यानी कि वो अपीयरेंस होती है जिसमें हमें पता चलता है कि वेवलेंथ्स जो हैं वो किस तरह से एसोसिएटेड हैं, और अरेंजमेंट उनकी क्या है। ठीक है जी। तो अब होता यह है कि लाइट, जो स्टार से जो लाइट आ रही होती है उसकी वेवलेंथ में चेंज आ रहा होता है अगर स्टार मूव कर रहा हो तो उसकी वेलोसिटी की वजह से। तो वेवलेंथ में चेंज जो है वो कंपैरेटिवली चेक किया जाता है। अब अगर तो वेवलेंथ में चेंज जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इंक्रीज इन वेवलेंथ, इंक्रीज इन लेमडा। ठीक है जी, इंक्रीज इन लेमडा, वेवलेंथ में अगर इंक्रीज आ रहा है, ठीक है जी, वेवलेंथ बढ़ रही है, लॉन्गर हो रही है, तो हम कहते हैं कि ये रेड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है जी, रेड शिफ्ट। वही डॉपलर शिफ्ट को अब यहाँ पे हम जो है वो दो नाम देते हैं, जिनमें से एक जो है वो रेड शिफ्ट है। ठीक है जी, रेड शिफ्ट। वेवलेंथ अगर बढ़ रही हो नॉर्मल लाइट से, स्टार लाइट की वेवलेंथ जो है वो बढ़ रही हो, तो हम कहते हैं कि जी ये रेड शिफ्ट है। ठीक है। और फिर जो है वो अगर, लेकिन अगर डिक्रीज इन वेवलेंथ हो, ठीक है जी, डिक्रीज इन लेमडा, अगर लेमडा में डिक्रीज आ रहा हो, तो लेमडा में डिक्रीज जो है, यानी कि वेवलेंथ, कम वेवलेंथ जो है वो हम जानते हैं कि ब्लू कलर की होती है, तो हम कहते हैं जी कि ये ब्लू शिफ्ट आ रहा है। नॉर्मल लाइट से स्टार लाइट जो है उसकी वेवलेंथ कम हो रही हो, तो यानी कि ये इन्हीं के कंपैरिजन में, तो हम कहते हैं जी कि वो ब्लू शिफ्ट आ रहा है। ठीक है जी। तो फिर जो है वो अगर तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही हो, तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स के, यानी कि रेड शिफ्ट आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि स्टार जो है वो अवे जा रहा है, मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ। ठीक है जी, मूविंग अवे। तो इसलिए वेवलेंथ जो है वो बढ़ रही है। ठीक है जी। और अगर ब्लू शिफ्ट आ रहा हो, यानी कि वेवलेंथ डिक्रीज हो रही हो, तो इसका मतलब है कि वो टू अप्रोच कर रहा है, यानी कि हमारी तरफ, अर्थ की तरफ जो है वो मूव कर रहा है, अप्रोचिंग। ठीक है जी।
तो इससे जो है पता चल जाता है कि एक स्टार जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और फिर वेवलेंथ कंपैरिजन में वेवलेंथ शिफ्ट जो कैलकुलेट की जाती है, या जिसको हम डेल्टा लैम्डा कहते हैं, यानी कि डॉपलर शिफ्ट भी जिसको हम कहते हैं, तो उसकी बेस पर फिर हम स्टार की वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखा गया है स्टूडेंट्स के जितनी भी गैलेक्सीज जो हैं ये रेड शिफ्ट जो है वो शो कर रही हैं, ठीक है। तो इससे फिर अंदाज़ा लगाया गया है कि सारी गैलेक्सीज जो हैं वो अर्थ से अवे जा रही हैं, यानी कि एक्सपेंशन हो रही है यूनिवर्स की, ठीक है जी। तो ये एक इंटरेस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल एप्लीकेशन है डॉपलर इफेक्ट की। और इसके अलावा एक और एप्लीकेशन जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और वो है स्टूडेंट्स सोनार, ठीक है जी। और इसका ओ जो है मैं स्मॉलर डालूंगा ज़रा, SONAR, सोनार, ठीक है। सोनार सिस्टम या सिंपली सोनार भी हम इसको कहते हैं। और ये है क्या जी, SO से स्टूडेंट्स बनता है साउंड, साउंड, और N से नेविगेशन, नेविगेशन। यानी कि इसका मतलब ये है कि बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से रेडार सिस्टम वर्क करता है ये सोनार सिस्टम वर्क करता है। यानी कि रेडार सिस्टम ही नेविगेशन में यूज करते हैं हम। और ए से एंड रेंजिंग, एंड, और आर से रेंजिंग, ठीक है जी। तो रेंजिंग, तो इस तरह से यानी कि ये डिटेक्शन में भी और स्पीड में भी कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। और साउंड से जाहिर है कि यहाँ पे हम साउंड वेव्स यूज करते हैं या तो सोनिक फॉर्म में। सोनिक हम उन साउंड वेव्स को कहते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हेयर ऑडियोएबल फ्रीक्वेंसी की रेंज में होती है। सोनिक, SONIC, ठीक है जी, सोनिक, यानी कि ऑडियोएबल रेंज में जो फ्रीक्वेंसी होती है। या इसके अलावा हम अल्ट्रासोनिक वेव्स भी यूज करते हैं, ठीक है जी, यानी कि जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑडियोबल रेंज से जो है वो ज्यादा होती है। अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स यूज करते हैं। और नॉर्मली स्टूडेंट्स ये वाला सिस्टम जो है ये हम अंडर वाटर जो यूज करते हैं, अंडर वाटर, अंडर वाटर। और इसमें एक्चुअली इको रेंजिंग की बेस पर, यानी कि इको, यानी कि जो लाइट साउंड वेव जो रिफ्लेक्ट होती है उसको हम इको कहते हैं, ठीक है जी। तो उसी बेस पर जो है ये वर्क करता है। और यही इसका पुराना नाम भी है इस सोनार सिस्टम का, यानी कि अल्ट्रासोनिक अंडर वाटर इको रेंजिंग सिस्टम, ठीक है जी, इको रेंजिंग, रेंजिंग सिस्टम, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब ये किस तरह से यूज किया जाता है, तो जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे साउंड वेव्स हम सोनिक या अल्ट्रासोनिक फॉर्म में यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी उनकी जो है वो इस रेंज में होती है। तो इसको जो है हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे और कहाँ पे हम इसे यूज करते हैं। अंडर वाटर की हमने बात की स्टूडेंट्स, तो जाहिर बात है फिर सी में, सी वगैरह में, यानी कि ओशंस वगैरह में, सी वगैरह में हम इसे यूज करते हैं। और यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं क्लियरली कि ये एक जो है वो शिप है, और ये मिलिट्री शिप आपको नजर आ रहा है तकरीबन, यानी कि एक फाइटर शिप है, शिप, ठीक है जी। और इसके साथ साथ नीचे यहाँ पे स्टूडेंट्स अंडर वाटर जो है एक सबमरीन है, ठीक है जी। ये जो है ये सबमरीन है, सबमरीन। तो और इसके साथ साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स ये नीचे जो है यहाँ पे ये सी माइन है। बिल्कुल उसी तरह से माइन जो है वो सी में भी लगाई जा सकती है जिस तरह से अर्थ पे जो है वो माइनिंग माइंस लगाते हैं, यानी कि ये डिस्ट्रक्टिव एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है, एक्सप्लोड होता है और बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो अब यहाँ पे किस तरह से वर्किंग होती है, तो स्टूडेंट्स अगर हम शिप की बात करें तो शिप जो है वो एनिमी सबमरीन को डिटेक्ट करने में और उसकी स्पीड वगैरह कैलकुलेट करने में जो है वो यूज़ करते हैं हम। और इसके नीचे जो है वो सोनार सिस्टम लगा होता है, और वो वेव जो है अल्ट्रासोनिक वेव जो है वाटर में जो कि इजीली ट्रेवल कर जाती हैं वो रिफ्लेक्ट करता है, इंसिडेंट करता है, और इंसिडेंट वेव्स जो है सबमरीन से स्ट्राइक करती हैं और रिफ्लेक्ट होती हैं बैक। तो रिफ्लेक्टेड वेव्स की जो है वो फ्रीक्वेंसी में, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज और वेवलेंथ में चेंज कैलकुलेट किया जाता है, तो पता चल जाता है सबमरीन का और उसकी वेलोसिटी का, उसकी स्पीड का, डायरेक्शन का, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है। इसके साथ साथ जो है वो हम डेप्थ भी, यानी कि सबमरीन जो है वो नीचे ये भी चेक करती है, खुद सबमरीन भी चेक करती है कि नीचे कहीं पे कोई रॉक तो नहीं है, तो यानी कि उससे जो है वो टकराने का खतरा तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से डेप्थ भी कैलकुलेट करने में जो है वो सोनार सिस्टम यूज किया जाता है।
तो इसके साथ साथ जो सी माइन जो है इनको डिटेक्ट करने में भी जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। यही सोनार सिस्टम जो है वो सबमरीन सी माइन डिटेक्ट करने में यूज करती हैं। और इसके अलावा जो एंटी सबमरीन वेपन्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने में भी और उनको कंट्रोल करने में भी स्टूडेंट्स जो है वो यही सोनार सिस्टम यूज किया जाता है। और सोनार सिस्टम वर्क किस पे करता है, डॉपलर इफेक्ट की बेस पे जो है वो ये वर्क करता है। और इसकी मोस्टली जो है वो मिलिट्री एप्लीकेशंस ही हैं जो यहाँ पे हमने डिस्कस की हैं। तो स्टूडेंट्स ये हैं एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट।